हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें पवित्र दिन को देखने के लिए दिया है कि हम आज परमेश्वर की महिमा और बड़ाई कर सकें। आज मैं आपको अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा जो आज जो मसीह लोग हैं इसकी पृष्ठभूमि की ओर हम थोड़ा ध्यान देंगे। भजन संगीता 105 अध्याय, भजन संगीता 105 उसका 7 पद से लेकर 11 पद तक पढ़ेंगे। कोई वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इसराइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके सिद्ध किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाढ़ मैं तुम्हारे निज भाग दूंगा। यहां भजन संगीता का लेखक दाऊद है। दाऊद ये भजन लिख रहे हैं और ये भजन जैसे यहां पर हम देखते हैं वैसे पहला इतिहास 16 अध्याय का 8 से लेकर 22 तक पद में भी यही वचन जैसे ये लिखा है वैसे पाया जाएगा। तो यहां पर इस वचन की एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि यह है, परमेश्वर ने अपने लिए एक प्रजा के रूप में अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, पर मनुष्य ने जब पाप किया तब परमेश्वर ने उस पापी मनुष्य को सत्यानाश करने की योजना बनाई। नूह के समय में जल प्रलय आया और जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने धर्मियों को छोड़कर सारे अधर्मियों को सत्यानाश किया है। इससे हम समझ सकता है हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो न्यायी परमेश्वर है, अन्याय कभी नहीं करता। वो धर्मी परमेश्वर है, अधर्म नहीं करता। उसको स्वयं का व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व कभी बदलता नहीं है। और जो आदम हव्वा के साथ उसने की और नूह के जमाने में जितने अधर्मियों के साथ किया और अपने प्रिय अपने साथ में आराधना करने वाले स्वर्गदूतों के साथ भी वही न्याय किया और मेरे और आपके साथ भी वही न्याय करने के लिए बाइबल बताता है। इससे परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर की स्वभाव को हम समझ सकते हैं। वो कभी नहीं बदलता अपने इरादा और कभी नहीं बदलता उसका स्वभाव और उसका वचन कभी नहीं बदलता, उसका वाचा कभी नहीं बदलता। और यहां पर जब हम देखते हैं पहले आदम हव्वा ने जब पाप किया परमेश्वर की प्लानिंग कुछ अलग तरीके से गया है। फिर नूह के समय में भी एक अधर्मी अगर ना मिला होता तो क्या होता? परमेश्वर ने सबको सत्यानाश करने के समय में भी परमेश्वर ने नूह और नूह के परिवार को बचा करके रखा है। आज के लिए इसमें एक संदेश है, इस पृथ्वी भर में हमारी नजरों में सारे व्यक्ति अगर पापी ठहराया जाए तो भी परमेश्वर अपने लिए कुछ लोगों को कहीं बचा करके रखा है। वो हमारे सामने दिखे या ना दिखे वो अलग बात है, तो पर परमेश्वर बचा करके रखा है। ये पृथ्वी के आरंभ से हमको देखना चाहिए। और उसके बाद उत्पत्ति पुस्तक जब जाते हैं 12 अध्याय में, नूह का परिवार बचा रहा, पर परमेश्वर की जो उद्देश्य आदम हव्वा के द्वारा पूरा होना था, परमेश्वर का उद्देश्य है जो नूह के जमाने में जो लोग था उससे ही पूरा होना था। और जो उद्देश्य से उस एदम में परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय अनुभव के साथ रखा, उस अनुभव से जब मनुष्य ने वंचित हुआ तो परमेश्वर ने अब्राहम नामक एक व्यक्ति, अन्य जातियों में से, मूर्ति पूजकों में से
एक परिवार को चुना, एक पति पत्नी को चुना और चुन करके आज तक के लिए, पृथ्वी की अंत तक के लिए एक वाचा उसके साथ बांधी है। हालेलुया, हालेलुया। एक अटल विश्वास की वाचा, एक अटल विश्वास का नियम परमेश्वर अब्राहम के साथ बांधी है और उस नियम को न कोई बदल सकता, न कोई तोड़ सकता है। अगर कोई फाउंडेशन बनाया गया है, कोई नींव बनाया गया है, उसके ऊपर आप ईंटा से जोड़ो, उसके ऊपर आप कुछ किसी भी चीज से जोड़ो तो ये आपके ऊपर निर्भर है, पर वो फाउंडेशन नहीं बदला जाता। वैसे अब्राहम की उस वाचा के द्वारा परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा डाली है वो अब्राहम से लेकर आज तक की पीढ़ी के लिए बराबर है, उस फाउंडेशन नहीं बदला जा सकता। तो यहां पर अब्राहम की वंशज जब आगे चल करके आते हैं तो दाऊद, और यीशु मसीह को दाऊद का संतान कहते हैं। और दाऊद भजन संगीता लिखते हैं, क्या लिखता है? वो कहता है वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। सबसे पहले कहते हैं वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। कौन सा परमेश्वर? जो अब्राहम का परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर? जो नूह का परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर? अब्राहम का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? इसहाक का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? याकूब का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? कहता है वो हमारा परमेश्वर है। अब दाऊद कहता है, और आज के लिए हमारे लिए कहता है ये हमारा परमेश्वर है और उसका नाम यहोवा है। यहोवा का अर्थ अग्नि में उत्तर देने वाला परमेश्वर। यहोवा का अर्थ सामर्थ्य है। यहोवा का अर्थ अढल रहने वाला परमेश्वर है। यहोवा का अर्थ कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो कहता है वही हमारा भी परमेश्वर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, वही हमारा भी परमेश्वर है। अब्राहम का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। इसहाक का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। दाऊद का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। इस बात को बोलने से मुझे गर्व है कि यही परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। उसने अब्राहम के साथ वाचा बांधी और आगे लिखा है वो अपने वाचा को सदा स्मरण करते आया है। अपने वाचा को स्मरण करते आया है। और आगे लिखा है यह वही वचन है, वही वाचा है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा है जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी है। ध्यान से सुनेंगे, वही वाचा है जो अब्राहम के साथ बांधी है। और ये वाचा अब्राहम तक के लिए नहीं था, ये वाचा यहूदियों के लिए ही नहीं था, और ये वादा इस्राएलियों के लिए ही नहीं था। क्यों है? क्योंकि इसका स्पष्ट उदाहरण बाइबल में मिलता है। अगर ये वायदा यहूदियों के लिए ही था तो ये हजारों पीढ़ी यहां पर यहूदी नहीं आया, और आज तक हजारों पीढ़ी पूरी नहीं हुई है। मैं पीढ़ी गिन करके आपको बताऊंगा। और ये वाचा जो अब्राहम के साथ बांधी है वो हजारों पीढ़ी के लिए है। और आगे लिखा है कि उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई। अब्राहम के बाद उसने, परमेश्वर ने जो वादा बांधी है, जो वचन दिया है, वो इसहाक से भी उसने शपथ खाई। जो तेरे पिता से मैंने कहा है वो तेरे पीढ़ी में भी मैं पूरा करूंगा। और उसके बाद लिखा है तो उसको उसने याकूब के लिए भी विधि करके ठहराया। उसके बाद कहता है अब्राहम के लिए जो मैंने कहा है वो इसहाक के लिए भी है और वो याकूब तेरे लिए भी है। और आगे क्या लिखा है? और इस्राएल के लिए यह कहकर सदा की वादा करके दृढ़ कर रहा है। कहते हैं यह वादा अब्राहम के लिए है, यह वादा इस्राएल के लिए है, यह वादा इसहाक के लिए है, यह वादा याकूब के लिए है। और उसके बाद कहता है यह वादा इस्राएलियों के लिए भी है। और आज कहना पड़ता है यह वादा नया इस्राएल जो यीशु मसीह को मानते हैं मेरे लिए, आपके लिए भी है। हालेलुया, हालेलुया। इस वायदा में यहां पर दाऊद जब लिखता है तो कहता है कि मैं कनान देश को तुझे दूंगा और वह बाटे में तुम्हारे निज भाग होगा। कहते हैं यह वायदा में जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग कनान देश को मैं तुझे दूंगा। तू कनान देश में होंगे, कनान देश तेरा स्वदेश होगा।
कनान देश में तू स्थिर रहेगा, वो तेरा निज देश होगा। ये प्रतिज्ञा है। और आगे देखें, परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को जो बांधा है अब्राहम के लिए कहा है, कहा उत्पत्ति पुस्तक 17 का 4 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। उत्पत्ति 17 का 4 से लेकर 8 तक। मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहे, हाँ इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। हाँ इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, हाँ परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, जी क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। जी मैं तुझे अत्यंत बलवन्त करूंगा हम्म। और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। हाँ। और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हाँ। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी शासन की युग युग की वाचा बांधता हूँ। बस बस यहां पर कहते हैं, मैं जो वाचा तेरे साथ मानते हैं वो पीढ़ी पीढ़ी तक के लिए बांधते हैं और तुझ में राजा होंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहां एक उसके बाद आने वाली एक चीज का इशारा भी करते हैं। यहां पर कहते हैं, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं और ये वाचा सिर्फ तेरे लिए नहीं है और ये वाचा पीढ़ी पीढ़ी तक के लिए ही होगा। तो ये बाइबल में बताता है। और उसके बाद देखें, इसहाक के साथ इस वाचा को दृढ़ किया है। 26 उत्पत्ति पुस्तक 26 का 23 और 24 पढ़ेंगे। वहां से वह बेशर्मा को गया हाँ और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा। इधर देखिए, बरशेबा हमारे भूमि में इसहाक के साथ बरशेबा, कौन सा बरशेबा मरुभूमि? ये बरशेबा मरुभूमि में हाजरा अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। हाजरा को परमेश्वर ने दर्शन दी और उसी जगह पर परमेश्वर इसहाक के लिए भी दर्शन देकर उसके साथ अब्राहम को जो वायदा किया है उस वायदा को दृढ़ कर रहे हैं। आप पढ़े। मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, हाँ जी मत डर, हाँ क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ जी। और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। और तेरा आशीष का कारण अब्राहम है। अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी है वो वाचा मेरे साथ और आपके साथ भी परमेश्वर पूरा करना चाहिए, पूरा करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि वो इसहाक से कहता है, मैं तेरे पिता के कारण तुझे आशीषित दूंगा। और आगे जी, और तेरा वंश बढ़ाऊंगा और तेरे वंश को बढ़ा दूंगा। और पढ़ेंगे, और याकूब के साथ वाचा बांधी है वो भी बरशेबा मरुभूमि में। और याकूब उत्पत्ति 28 का 10 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। याकूब बेशर्मा से निकलकर हारान की ओर चला। हाँ और उसने किसी स्थान में पहुंचकर हाँ रात वहीं बिताने का विचार किया, हाँ क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। हाँ इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर में हाँ। अपना तकिया बनाकर रखा जी। और उसी स्थान में सो गया। जी तब उसने स्वप्न में क्या देखा हाँ। कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है हाँ। और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है जी। और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। हाँ और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, हाँ मैं यहोवा जी तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर जी और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जी जिस भूमि पर तू लेटा है हाँ। उसे मैं तुझको हाँ। और तेरे वंश को दूंगा। हाँ जी। और तेरा वंश भूमि की धूल के किरणों के समान बहुत होगा। हाँ। और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। हाँ। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हाँ। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा हाँ। और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। हाँ। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। हाँ। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर दूं हाँ। तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हाँ। और एक पता और पढ़े। तब याकूब जाग उठा हाँ। और कहने लगा, हाँ। निश्चय इस स्थान में यहोवा है। हाँ। और मैं इस बात को ना जानता था। हाँ। और भय खाकर उसने कहा, हाँ। यह स्थान क्या ही भयानक है। हाँ। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ा और कुछ नहीं होगा। ओ हालेलुया। यहां पर देखें तो अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी, उससे और क्लैरिटी आ गया इसहाक में और उसके स्पष्टता आ गई। और उसके बाद जब याकूब के साथ वाचा बांधी और उस वाचा में और स्पष्टता आ गई। स्पष्टता, कोई चीज परमेश्वर अब्राहम से कुछ चीज से भेद में बताया।
इसहाक से कुछ और उस भेद को खोला और याकूब से कुछ और भेद खोला। और याकूब कहता है परमेश्वर जिस स्थान को मुझे देने के लिए कहता है उस स्थान में निश्चय परमेश्वर है। और ये परमेश्वर की भवन को छोड़कर, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, परमेश्वर की निवास स्थान को छोड़कर, जिसको हम सियोन देश कहता है, जिसको हम स्वर्गीय देश कहता है, ये देश उस स्वर्गीय देश है जिसको परमेश्वर हमको देने के लिए कहा है। हालेलुया, हालेलुया। हां भाई बहन, परमेश्वर एक बात कहता है तो समय बीत जाने पर उसमें स्पष्टता आ जाता है। और उस दिन जितना याकूब को स्पष्टता के साथ समझ में आया उससे कई गुना ज्यादा आज मुझे और आपको स्पष्टता के साथ मालूम है कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी है और वो वाचा हमारे साथ भी है और हमारे साथ पूरी होनी है। और हम किस बात की आशा करते हैं वो भी हमको क्लियर पता है। और देखिए हजारों वर्ष के लिए है प्रतिज्ञा। अब देखें ये कितना पीढ़ी हुआ है, हजारों पीढ़ी, 1000 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी, वो बहुत मान्य रखता है। बाइबल में लिखा है अब्राहम से लेकर 1000 पीढ़ी गिनिए। अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी है। ये कहां मिलता? मत्ती रचित समाचार पहला अध्याय में यीशु मसीह की जो पीढ़ी है, वंशावली है, वहां पर उसका लास्ट में जब आप जाएगा वहां पर लिखा है अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी हुआ है। और दाऊद से लेकर बाबिलोन में बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, 28 पीढ़ी हो गई। और उसके बाद बाबिलोन से वापस यीशु तक के लिए 14 पीढ़ी हो गई। और उस 14 पीढ़ी को आप और जोड़ दीजिए, उसमें यीशु से लेकर अब तक 2000 वर्ष, 2000 वर्ष में एक मनुष्य की पूरी आयु नया नियम के अनुसार 80 वर्ष को जोड़िए और आप 2000 को 80 से भाग करेगा, मिलेगा 25 पीढ़ी हो गई। तो उसके बाद जब हम उसको जोड़ करके देखेगा तो हजारों पीढ़ी के लिए जो वायदा किया गया है अब्राहम से लेकर इसहाक, इसहाक से लेकर याकूब और याकूब को लेकर फिर दाऊद, दाऊद को लेकर फिर यीशु और यीशु से लेकर जिस पीढ़ी में हम है 67 पीढ़ी हुआ है। 67 पीढ़ी, ध्यान से सुनेंगे, 67 पीढ़ी। अब 1000 वर्ष में 933 पीढ़ी अब बचा है जो वायदा पूरा होने के लिए। परमेश्वर ने अब्राहम से जो वायदा किया है वो वायदा मसीहों के लिए है ज्यादा। जितनी पीढ़ी की वायदा किया है उससे आधा पीढ़ी भी नहीं हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहूं कि आज विश्व भर में एक भविष्यवाणी है, आज विश्व भर में 50% मसीह अगर है तो इस वाजा जब 933 साल अब पूरा होने के लिए शेष है तब तक ये पृथ्वी पर मनुष्य होगा और मनुष्य होगा तो मेरे समझ में सारे के सारे लोग जो 1000 वर्ष की अंतिम शासन करने के लिए यीशु मसीह अपने साथियों के साथ यरूशलेम राजधानी होकर के यहां आएगा, उस समय सारे के सारे लोग यीशु को मानने वाले हो जाएंगे। व्यवस्था वर्णन 28 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ेंगे, फिर 28 का 9 पद पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूं, हाँ जी, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, हाँ, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बस इधर सुनेंगे। पहला विश्वास करना और दूसरा प्रभु की आज्ञा का पालन करना, प्रभु की कहना मानना, प्रभु की विधि के अनुसार मानना। एक कहावत है, राजा आज्ञा पत्थर तो तोड़ता है पर राजा आज्ञा को हम कोई बदल नहीं सकता। बनाए हुए बुनियाद को हम तोड़ नहीं सकते और उसके ऊपर जो आप बनाएगा आप अपने नेम से बना सकते हो पर वो विधि के अनुसार नहीं है तो हमको जो प्रतिज्ञा किया हुआ है वो प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसको ध्यान रखना। बना तो सकते हो, मनमानी मसीह बन सकते हो
मन की इच्छा के अनुसार चल सकते हो, मान सकते हो। पूरी दुनिया में आप देखें जो 50% जो मसीह कहता है ना, क्या आज आप कह सकते हो कि ये सारे मसीह, यीशु मसीह जब आएगा उठा लिया जाएगा? अगर आप मुझसे पूछे क्या आप उठा लिए जाएंगे, मुझे नहीं पता। मेरा विश्वास और मेरा कर्म ये दोनों निर्धारित करेगा मैं उठा लिया जाएगा नहीं उठा लिया जाएगा। अगर मैं केवल विश्वास ही रखते हैं तो बाइबल स्पष्ट रूप से बताता है यीशु आने तक केवल विश्वास रखने वाले नहीं जाएगा और विश्वास के साथ साथ कर्म करने वाले जाएगा। कौन सा कर्म है? अब्राहम को जो वायदा किया उस वायदा के अनुसार का काम, इसहाक को जो वायदा किया उस वायदा के अनुसार का काम। उसमें इस विश्वास के पीछे लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दिया है। तभी ये विश्वास मेरे और आपकी पीढ़ी में आ गया है भाई बहनों। इसलिए इसको हम बदल नहीं सकता। इसको हमको मानना है ना मानना है ये हमारे ऊपर निर्भर है, पर इसको मानेगा हजारों पीढ़ी तक आशीष होगा और इसको नहीं मानेगा हमारा जिंदगी 4G के लिए श्राप का कारण बनेगा। और ये क्यों है 4 पीढ़ी तक श्राप? वो इसलिए है परमेश्वर अगले पीढ़ी को फिर से मौका देता है। ये हमको समझना चाहिए। 9 पद पढ़ेंगे, उसका 9। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए जी उसके मार्गों पर चले हाँ तो वह अपने शपथ के अनुसार हाँ तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया। यहां पर कहता है तुझे, आगे बढ़ेंगे, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा पर चलोगे, परमेश्वर की आज्ञा से ना दाएं ना बाएं मुड़ोगे, तुझे परमेश्वर एक पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। परमेश्वर आपको बनाए रखेगा, यह प्रतिज्ञा देता है। इसका कंक्लूशन, इसका संक्षिप्त यह है, परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से मनुष्य को बनाया, आदम हव्वा ने उस उद्देश्य को जब तोड़ा, स्वर्गीय कनान देश में मनुष्य वास करे, तो परमेश्वर ने उर देश से एक मूर्ति पूजकों की लड़के को चुना, बेटे को चुना, जिसका नाम अब्राहम है, और उसके साथ एक विश्वास की बुनियाद की वाचा बांधी, और उस वाचा के द्वारा पूरा सारा संसार आशीषित हो जाए। हर जाति, हर कुल, हर वर्ग के लोग इस स्वर्गीय कनान देश में पहुंचे। परमेश्वर ने इसके लिए प्रतिज्ञा की है। और परमेश्वर ने, मतलब जो शैतान ने आदम के द्वारा जो तोड़ा गया है, और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ फिर से बांधी है। और उस समय से लेकर के आप देखो, इस्राएली जातियों में बहुत से विपत्ति आई, बहुत से परेशानी आई, पर परमेश्वर पूरे मनुष्य को सत्यानाश नहीं किया गया है। मैं कुछ उदाहरण, परमेश्वर की प्रतिज्ञा में क्या क्या सम्मिलित है, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी है उसी के साथ क्या क्या सम्मिलित है। एक शब्द में कहा जाए, उसमें भरपेट भोजन सम्मिलित है, उसमें वस्त्र सम्मिलित है, उसमें शुद्ध जल सम्मिलित है, उसमें हमारा सेहत सम्मिलित है, उसमें हमें सिर ढकने की जगह सम्मिलित है, उसमें हमारी बीमारियों से चंगाई सम्मिलित है, उसमें यह वजन भी सम्मिलित है, मैं अपने लोगों को दूसरे लोगों में से एक फर्क रखूंगा, यह सब सम्मिलित है। फिर भी मैं 4 बातें बताना चाहूंगा। पहली बात, अब्राहम एक दिन जब अपने घर में बैठा, लूत अब्राहम से अलग होकर के, यहोवा परमेश्वर अब्राहम से बात करने लगे कि मैं सदोम गोमोरा को नाश करने जा रहा हूं। अब्राहम मध्यस्थता करने लगे। पूछा, क्या इस देश में 50 धर्म यदि होगा, क्या इस देश को तो नाश करोगे? कहा नहीं। क्या 45 होगा या 40 होगा या 30 होगा? लास्ट में आकर के रुका है उल्पत्ति 18 का 32 और 33 पद पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, हाँ हे प्रभु, हाँ क्रोध न कर, हाँ मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। हाँ। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा।
सुनेंगे भाई बहन, आज सारे विश्व भर में कोरोना संक्रमित रोग से घिरा हुआ है और मरने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ते जा रहा है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आज मुझे कहने दे, हमारे पिता, विश्वासियों की पिता अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी है, इसहाक के साथ जो वाचा बांधी है और याकूब के साथ जो वाचा बांधी है, दाऊद में वाचा आ गई है और यीशु मसीह के साथ वो वाचा मुझ में आप में पूरा होनी है। इसमें यह भी सम्मिलित है, 10 धर्म यदि होगा, परमेश्वर हमारे हिंदुस्तान को सत्यानाश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। देश को नाश से बचाना भी यह प्रतिज्ञा से सम्मिलित है। इसलिए हमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, पर हमको प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु हर गांव में 10 धर्मी हो। अगर 10 धर्मी होगा, उस गांव को परमेश्वर नाश नहीं कर सकता। इस समय हर ब्लॉक में 10 धर्मी हो, हर जिले में धर्मी हो, हर प्रदेश में धर्मी हो, राज्य की हर एक क्षेत्र में धर्मी हो। और मैं कहना चाहूंगा, प्रेरितों की काम 16 अध्याय का 30-31 में कहा है, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस वचन के अनुसार हमको प्रार्थना करना चाहिए। प्रत्येक घरों में एक विश्वासी हो तो परमेश्वर उस घर को नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। लूका ने जिस सुसमाचार 13 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। लूका 13 का 16। तो क्या उचित न था हाँ कि यह स्त्री हाँ जो अब्राहम की बेटी है, हाँ उसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, हाँ सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? सुनेंगे, एक कुबड़ी स्त्री जो आराधनालय में बैठी थी, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, तब बड़ा विवाद हो गया। तब यीशु मसीह उसकी जवाब दे रहा है, ये भी तो अब्राहम की बेटी है, पर इनको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखी थी। क्या मैं इसको ना छुड़ाऊं? अब्राहम की बेटी है तो शैतान तो बांध सकता है, पर हमेशा के लिए बांध नहीं सकता, और यीशु उसको खोल सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। यहां कहते हैं अब्राहम की बेटी है, अब्राहम की बेटा है। शैतान से छुटकारा भी अब्राहम को दिए हुए वायदा में सम्मिलित है, और कुबड़ीपन से, रोग से चंगाई भी इसी में सम्मिलित है। सिर्फ अब्राहम को दिए हुए वायदा में कनान देश ही सम्मिलित नहीं है, पर कनान देश तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक भोजन भी सम्मिलित है, तब तक शुद्ध जल भी सम्मिलित है, तब तक जूता तक पुराने ना हो और भट्टे ना, इसको भी देखने की जिम्मेदारी उस प्रतिज्ञा में था। और यहां पर यीशु मसीह कहता है कि अब्राहम की बेटियों का हक में है शैतान से छुटकारा। अब्राहम की बच्चों का अधिकार है रोगों से चंगाई। हम रोग से रहना हमारी उस प्रतिज्ञा से जुड़ा हुआ नहीं है। हम रोग से रहना उस शैतान की ओर से आया है, उसको तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। इसलिए हर रोग से चंगाई यीशु मसीह को मानने वाले बच्चों का अधिकार है। यह अब्राहम के साथ उस प्रतिज्ञा के द्वारा हमें मिला है। हालेलुया, हालेलुया। पहले मैंने कहा पृथ्वी को नाश होने से बचाने की वायदा भी इस समय सम्मिलित है। दूसरा, शैतान से छुटकारा और रोगों से चंगाई, दुर्बलता से बल, ये सब इसमें सम्मिलित है। एक और बात है, हम देखें लूका यीशु समाचार 19 का 9 पद। लूका 19 का 9। हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है, हाँ, इसलिए कि अब अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। यहां पर जक्कई के बारे में कहता है, आज ही इनके घर में उतार आया है। अब्राहम का संतान है, यीशु मसीह को मानते हैं। आपका घर का उद्धार और आपका व्यक्तिगत जीवन का उद्धार इस प्रतिज्ञा में सम्मिलित है। भाई बहन, यह परमेश्वर ने आज नहीं दिया, वर्षों पुराने, वर्षों पहले विश्वासियों का पिता अब्राहम को किया। उसने फिर इसहाक की पीढ़ी तक उद्धार को दिखाया, और उसके बाद याकूब तक दिखाया, फिर याकूब की 12 वंशों में दिखाया, फिर दाऊद तक दिखाया, और दाऊद के बाद यीशु मसीह में दिखाया, और 2000 वर्ष तक ये दिखाते आ रहा है। और वो उद्धार मुझ तक और आप तक आ गया है।
अब हम विश्वास कर सकता है ये प्रतिज्ञा हमारे तक रुकने वाला नहीं है और ये प्रतिज्ञा बहुत आगे तक है। मैंने पहले बताया ये प्रतिज्ञा में पृथ्वी का नाश होने से बचाना भी सम्मिलित है। मैंने दूसरा कहा ये प्रतिज्ञा शैतान से छुड़ाने और रोग से छुड़ाने और दुर्बलता से बल देना भी इसमें सम्मिलित है। और तीसरा मैंने कहा ये मेरा और आपका घर का उद्धार भी इसमें सम्मिलित है। और अंतिम बात, लास्ट बात, भजन संहिता 105 का 11, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, हाँ जी, वह बाँट मैं तुम्हारे तुझ भाग दूंगा। हाँ, क्या कहते हैं? कनान देश तुझको दूंगा। किसको? अब्राहम को, संतान को। किसको देगा? यीशु मसीह को मानने वालों को। ये कौन सा? याकूब के साथ परमेश्वर ने जब वाचा बांधा उसने और क्लैरिटी दिया और स्पष्टता से कहा जिस स्थान मुझे देने के लिए परमेश्वर कहता है ये स्थान में परमेश्वर है और ये परमेश्वर की भवन को छोड़कर कुछ और नहीं है। पर मैं नहीं जानता था। आप इसको जान भी सकते हो, आप इसको नहीं भी जान सकते हो। ये स्वर्गीय कनान जहां परमेश्वर की भरपूरी की उपस्थिति का भरपूरी है, परमेश्वर की आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर की शांति की भरपूरी है, परमेश्वर की आशीष की भरपूरी है। जो स्वर्गीय कनान देश है, मसीह लोग जो आशा करते हैं मसीहों को देने के लिए यीशु मसीह तैयार करने के लिए गया है, जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने हमको पहुंचाने के लिए करके और लेकर आने के लिए लेकर जाने के लिए जल्दी आने वाला है। यह स्वर्गीय कनान देश ये प्रतिज्ञा में सम्मिलित है। हालेलुया। पहली आज्ञा, पहली जो बातें मैंने बताया, पृथ्वी की नाश होने से आप बचे ना बचे ये बहुत ज्यादा मान्य नहीं रखता। आप शैतान के बंधन से छुड़ाया है या नहीं छुड़ाया इसका कोई बहुत ज्यादा मान्य नहीं रखता। आपका रोग चंगा हुआ है या नहीं हुआ है यह बहुत ज्यादा मान्य नहीं रखता। आपकी दुर्बलता से आप छूट गए हो या नहीं छूट गए हो यह बहुत ज्यादा मान्य नहीं रखता। अगले बात, आपका उद्धार हुआ है नहीं हुआ वो अहम बात है, वो मान्य रखता है। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, स्वर्गीय कनान देश में पहुंचना यह प्रतिज्ञा का मुख्य भाग है। अगर इसी भाग को हटा दिया जाए बाकी सब भाग जो कहा गया है उसको कहेगा प्रॉस्पेरिटी मैसेज। प्रॉस्पेरिटी तो है, आशीष तो है। अब्राहम को मानने वालों में से श्राप छूट गया है, यीशु मसीह श्राप को उठा लिया गया है। अब हम श्रापित नहीं रहना, पाप यीशु मसीह ने उठा लिया है, रोग यीशु मसीह ने उठा लिया है, दुर्बलता यीशु मसीह ने उठा लिया, पराजय यीशु मसीह ने उठा लिया, असफलता यीशु मसीह ने उठा लिया। ये तो बात सच है, पर ये उठाने के बाद भी अगर हम स्वर्ग राज्य में ना पहुंचे ये सब यीशु मसीह उठाने के पीछे क्या मतलब होगा? ये बहुत अहम बात है। अब हम देखें क्या इसका कोई सबूत है आने वाली पीढ़ियों में यह बात पूरा होने की? निश्चित रूप से। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने दर्शन देखा। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, मैंने कहा हमारी पीढ़ी जो वायदा है उस वायदा में 67 पीढ़ी ही पूरा हुआ है और 933 पीढ़ी अब शेष है जो अब्राहम को दिए हुए 1000 पीढ़ी पूरा होने के लिए। और वो पीढ़ी पूरा होते हुए तब क्या होगा? तब उस समय की स्थिति को प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने देखा। 7 अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे। इसके बाद हाँ मैंने दृष्टि की हाँ और देखो हाँ हर एक जाति हाँ और कुल हाँ और लोग हाँ और भाषा में से हाँ एक ऐसी बड़ी भीड़ हाँ जिसे कोई गिन नहीं सकता। ओ, जिसको कोई गिन नहीं सकता। अब्राहम से वादा किया आकाश की तारागण को तुम गिन सकते हो, नहीं गिन पाओगे। समुद्र के किनारे की बालू को तुम गिन सकते हो, नहीं गिन सकता। यहां पर देखे हैं अब्राहम, यहां पर यूहन्ना कहते हैं उस दर्शन में मैंने एक ऐसे बड़ी भीड़ को देखा। वो भीड़ कौन सा भीड़? शुरू से पढ़ेंगे फिर। इसके बाद मैंने दृष्टि की
देखो हर एक जाति में से एक भीड़ को देखा जो गिन नहीं सकता, और हर एक कुल में मैंने एक भीड़ को देखा जो कोई गिन नहीं सकता, और हर एक लोगों में से मैंने देखा बड़े छोटे, गरीब अमीर और काला घोड़ा, और हिंदुस्तान में आपके पाकिस्तान में हर देश से मैंने एक ऐसा भीड़ देखा जो गिन नहीं सकता जी। और भाषा, हर भाषा में से देखा, और एक ऐसी बड़ी भीड़ को मैंने देखा जिससे कोई गिन नहीं सकता। हाँ, ये श्वेत वस्त्र पहने, हाँ हाँ, बोलो प्रभु यीशु मसीह के कितने लोग विश्वास करते हैं ये पूरा होगा? हमारी डिसीजन क्या है? अब्राहम ने अपने भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाया, इसहाक ने अपने भूमिका बहुत अच्छे से निभाया, याकूब ने अपने भूमिका बहुत अच्छे से निभाया। कई गलतियां होने के बावजूद भी दाऊद ने भी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाया। परमेश्वर के लिए उनके अंदर इतना जोश था, और गलती जब जीवन में आया, भजन संगीता 51 भी उसने लिखा, कहता है मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, निरंतर दृष्टि में रहता है। और उसके बाद आज तक यीशु मसीह के लिए कई हजार लोगों ने जान देने के तक तैयार हुआ, विश्वास त्यागने के लिए तैयार नहीं हुआ, पर विश्वास के लिए जान देने को तैयार हुआ है। पहले तो पौलुस को रोमियो की पत्री 8 अध्याय में लिखा है, चाहे संसार की बातें हो, चाहे स्वर्ग की बातें हो, चाहे पृथ्वी की बातें हो, मसीह की प्रेम से मुझे अलग नहीं कर पाएगा। हमारा क्या डिसीजन है? हमारा क्या निर्णय है? यदि मैं और आप इस पीढ़ी को लापरवाही से बिताएगा तो भी परमेश्वर कुछ और कर सकता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के सामने विकल्प नहीं है, पर हमारे सामने एक विकल्प है, दूसरा विकल्प नहीं है। परमेश्वर के सामने हजारों विकल्प है। आदम हवा तैयार नहीं हुआ तो क्या हुआ? नूह तो मिल गया, लूत अगर नहीं मिला तो क्या हुआ? अब्राहम तो मिल गए। हर पीढ़ी में परमेश्वर की चुनाव सही दिशा के ओर आज तक बढ़ते आ रहा है। क्या इस चुनाव के अंतर्गत में हम होंगे या नहीं होंगे, ये हमारी डिसीजन है। आइए हम प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, आपकी प्रतिज्ञा में पृथ्वी को नाश होने से बचाना भी सम्मिलित है प्रभु। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारी पृथ्वी को, हमारे देश को और सारे संसार के देशों को इस समय नाश होने से बचाइए परमेश्वर। जिसके लिए प्रार्थना करते हैं हमारे घरों में, प्रत्येक घरों में यीशु मसीह आपकी प्रतिज्ञा को मानने वाले एक व्यक्ति हो जिसके द्वारा घर बचाया जाए, और हमारे गांव में 10 धर्मी हो जिससे परमेश्वर उस गांव को नाश ना करे। हर क्षेत्र में ऐसे प्रभु 10 धर्मी मिले आपको, ताकि प्रभु परमेश्वर उस देश को, उस जगह को तो नाश ना करे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपको दिए हुए वायदा में शैतान से छुटकारा भी सम्मिलित है प्रभु, और प्रभु कुबड़ीपन से छुटकारा भी सम्मिलित है, दुर्बलता से छुटकारा, रोगों से चंगाई भी सम्मिलित है। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर, जितने भाई बहन रोग में है, जितने भाई बहन तकलीफ में है, जितने भाई बहन शैतान के बंधन में है, वो हर एक लोग यीशु के नाम से छुड़ाया जाए। और प्रभु यीशु मसीह इस वायदा में जो अब्राहम को दिया गया है, तो हमारी घर का उद्धार भी सम्मिलित है प्रभु परमेश्वर। में प्रार्थना करते हैं जितने व्यक्ति, जितने भाई एवं बहन प्रभु मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनमें से यदि कोई उद्धार नहीं पाया है, आपका उद्धार उस व्यक्ति तक, उस परिवार तक पहुंच नहीं पाए, ताकि ये परिवार नाश ना हो और बचाया जाए परमेश्वर। और प्रभु आपकी इस वायदा में, आपकी इस प्रतिज्ञा में, ओ हमारे लिए स्वर्गीय कनान देश भी देने की वायदा है प्रभु, स्वर्ग देने की वायदा है प्रभु। मैं प्रार्थना करते हैं हर एक विश्वासियों के लिए जो आप पर आशा रखते हैं, आप पर विश्वास करते हैं और आपके वचन का पालन
आगमन करते हैं उन्हें स्वर्ग राज्य से वंचित ना रखे प्रभु। यीशु मसीह आपकी आगमन के लिए प्रत्येक लोगों को तो तैयार कर परमेश्वर, ताकि आप आने पर कोई भी व्यक्ति ना छूटने पाए और सारे के सारे लोग बचाया जाए प्रभु। अब्राहम को जो दिया हुआ प्रतिज्ञा है हमारे हजारों पीढ़ी के लिए है, हमारे अगले पीढ़ी को भी तो आशीषित कर परमेश्वर, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन।